अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर ये है, बहुत ही अहम खबर है, और ख़बर यह है कि चीन की हुकूमत ने इस बात का इंदिया दिया है, इशारा दिया है कि वो पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर देने के लिए तैयार है। अब ये 100 अरब डॉलर जो है ये इमदाद की सूरत में तो जाहिर है नहीं दिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ही होगी, सरमायाकारी होगी। माजी के जो मंसूबे हैं वो तकरीबन 56 अरब से लेकर 60 अरब डॉलर तक के थे, जो सी पैक के तहत मुकम्मल होने थे या होंगे। ये जो रकम है ये उससे हटकर है, यानी उसके अलावा है। अब ये 100 अरब डॉलर, जाहिर है कोई भी मुल्क किसी मुल्क में दूसरे मुल्क में अगर सरमायाकारी करता है, कोई तजारत करता है, उस मुल्क को इमदाद देता है, तो उसके साथ एक कंडीशन टैग कह लें, प्राइस टैग होता है कि किस कंडीशन पर वो ये सब कुछ कर सकता है। तो इस हवाले से ज़राए ने ये इंकशाफ किया है कि चीन ने ये इंडिया इसलिए दिया है कि अगर इमरान खान की हुकूमत चली जाती है और दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है तो वो उस सूरत में पाकिस्तान को, एक तो ये है कि बेल आउट पैकेज जिसे हम कहते हैं, कि वो पाकिस्तान को मौजूदा जो संगीन तरीन मुआशी बहरान है उससे निकालने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा, यानी IMF से छुटकारा दिलवाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगा। जाहिर है इससे पाकिस्तान की मईशत तवाना होगी, पाकिस्तान में तरक्की आएगी, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके आएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, गुर्बत में जो कमी है वो वाक़ होगी। ये सारा कुछ जब हमारे एक दोस्त हैं, अब ज़ाहिर है मैं उनका नाम नहीं बता सकता, उन्होंने इस हवाले से लंदन में अपने ज़राए से रब्ता किया, यानी ऑब्वियसली नून लीग के आला सतह के ज़राए या कोई एक ज़रिया कह लें, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बिल्कुल ये पैगाम लंदन में मौजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत तक पहुंच चुका है, और उन्होंने यानी मुस्लिम लीग नून के आला सतही ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी। अब आपको मालूम है कि लंदन में मुस्लिम लीग नून के कौन से ज़राए हैं। सबसे बढ़कर तो यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, और उसके बाद मईशत को अगर कोई समझने बूझने वाले हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मईशत को समझने वाले जो हैं वो हैं इसहाक डार साहब। अब सूरत हाल ये है कि क्या ये हमारे मुल्क में आजकल जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का तसलसल है, उसका आप ये समझ लें कि नतीजा है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बड़ी तेज़ी के साथ जो उसको तब्दील करने के लिए अदम एतमाद की सूरत में जो तहरीक आई है, या इस वक्त एक तासुर दिया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में जो हुकूमत साजी होगी उसमें कलीदी किरदार जो है वो नून लीग का होगा, यानी बल्फाज दीगर आप ये कह सकते हैं कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। सर्वे भी यही कहते हैं कि आज इलेक्शन हो, कल हो, महीने बाद हो, या यहाँ तक कि 2023 में भी अगर इलेक्शन होते हैं अपने वक्त पर, तो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरकज़ में, पंजाब में कुली तौर पर इक़्तिदार में आएगी, और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में शायद वो जिसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी या मखलूत हुकूमत का हिस्सा होगी। अब हम सब जानते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से सी पैक के मंसूबे जमूद का शिकार है, तातल का शिकार है, और जिसकी वजह से चीन पाकिस्तान से नाराज है, और चीन किसी भी मुल्क के साथ नाराजगी का इजहार
वो बयानात देकर नहीं करता। खास तौर पर चीन जिन ममालिक को अपना दोस्त मुल्क समझता है उनके साथ कतई तौर पर बयानबाजी नहीं करता, ना ही उनकी दफ्तर खारजा, ना ही कोई और उनका आला ओहदेदार इस हवाले से कोई भी बयान देता है। अलबत्ता रेलेवेंट क्वार्टर्स के साथ वो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार करते रहते हैं। और हम जानते हैं कि एक से ज़ायद मरतबा जो चीनी सफ़ीर हैं वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिल चुके हैं, उनके दीगर आला हुकाम मिल चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा मुतअद्दिद बार चीन का दौरा कर चुके हैं और बाद हमने देखा कि सी पैक में जिस तरह तब्दीलियां लाई गई, सी पैक अथॉरिटी के जो चेयरमैन थे, साबिक चेयरमैन अब तो कहना चाहिए जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनको हटाना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था कि एतमाद साजी है वो दोबारा हो और सी पैक के अगला जो मरहला है उस पर काम का आगाज किया जाए। अब देखते हैं ये सारा कुछ कब मटीरियलाइज होता है, लेकिन अगर ये 100 अरब डॉलर की बात है तो मैं समझता हूँ ये तो पाकिस्तान के लिए जैसे कहते हैं सोने की कान होगी। एक तो वो सोने की तलाश में हम गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों से बलूचिस्तान में, लेकिन ये जो मंसूबा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो ऑफर है अब इसमें चीनी हुकूमत की जानिब से तो जाहिर है इस बारे में कुछ नहीं कहा गया, ना कहा जाएगा। अलबत्ता एक चीज़ तय है कि सफारती ज़राए ये कहते हैं कि चीन इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उस पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए, ख़ास तौर पर चीनी कंपनियां जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट फिलहाल जो है वो गो स्लो है और या सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखती हैं, तो जाहिर है हो सकता है कि ये चीनी गवर्नमेंट की तरफ से ना हो बल्कि वो चीनी कंपनियां, अब चीनी कंपनियों के लिए 100 अरब डॉलर इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान की किसी बड़ी कंपनी के लिए 1 मिलियन डॉलर हो, तो ये उनके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी, पाकिस्तान को क्या कीमत अदा करना पड़ेगी, ये जो कर्जा दिया जाएगा वो किस इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा, किस मार्कअप पर दिया जाएगा, क्या ये जिस तरह माजी में हम सुनते आए हैं कि ये जो कर्जे हमने चीन से लिए हैं वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, यहाँ तक कि 6, 7, 8% तक इंटरेस्ट रेट पर हमने लिए हैं, जो कि इस तरह के कर्जों में इसको बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट समझा जाता है। आमतौर पर 2 से 3%, यहाँ तक कि अभी सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को जो कर्जा दिया है वो 4.5% या 4.8% पे वो दिया है। वो जो 3 अरब डॉलर जो उन्होंने जमा करवाए हैं स्टेट बैंक में ताकि पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर रहे, और साथ ही साथ आपके इल्म में होना चाहिए कि वो जो पैसे जमा करवाए हैं या रकम जमा करवाई है 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, उसके साथ एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि वो 72 घंटे के नोटिस पर वो ये सरमाया या पैसा स्टेट बैंक से निकलवा भी सकते हैं, लेकिन जब तक हर महीने पाकिस्तान को उस पर 4.8% जो है वो सूद अदा करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये चीज़ कब मटीरियलाइज होगी, कब नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान में आएगी और कब ये सारा जो सिलसिला है जिसका अब बहुत से हलकों में जिक्र किया जा रहा है, ये मंसूबा या ये ऑफर जो है वो मटीरियलाइज होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।